हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल investorology.com पे। चलिए दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हमने वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लगाया है जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड्स की। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने तो डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया है फॉर द नेक्स्ट वीक, बट कंसिडरेबली देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दी है और इस वीडियो में हम उन्हीं को दर्शाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में यह भी पता चलेगा वेदर दिस डिविडेंड इज गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर यू, एवरेज है, गुड है, एक्सेप्शनली वेल है। सारे कमेंट्स आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। एंड टू बी प्रिसाइज, मार्च 8 से लेकर 12 के बीच में इन सभी डिविडेंड्स की जो एग्जीक्यूशन या एक्सटेट रहने वाली है। तो कौन सी है ये ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटेट, रिकॉर्ड डेट, एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम दिस वीडियो। आशा करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first company in the dividend list is Power Grid Corporation of India, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 8 मार्च यहाँ पे सेट की गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स टेक्निकली 5 मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या जिसको परचेजिंग कहा जाता है इन लेमैन्स लैंग्वेज। बट रिमेंबर गाइज, 5th मार्च इज द एंड डेट। 5th मार्च तक ही अगर आप इन्वेस्ट करोगे तभी आप इस डिविडेंड के हिस्सेदार होंगे। अगर 5th मार्च के बाद किया तो देन दिस डिविडेंड विल नॉट बी फॉर यू, फॉरगेट अबाउट दिस डिविडेंड। बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 9th मार्च यहाँ पे सेट की गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। इफ वी टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस, then the stock was trading at 225 rupees per share in today's market. If we compare this price with the amount of dividend that this organization is giving to its investors, it's a good dividend, it's a good return considering the price of this dividend and the dividend amount that this organization is giving. I feel it is a good dividend, you can go for it. अगली कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 9th मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स 8th मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट रिमेंबर गाइज, 8 मार्च इज द लास्ट डेट। वहां तक किया तो डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 10th मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। If we talk about current stock price, then the stock was trading at 498 rupees per share in today's stock market. If you compare this price with the amount of dividend that this organization is giving to its investors, it's an average dividend. I really do not go for this because the amount that an investor has to pay to get this, dividend is immensely huge. So it is an average dividend. People who do have these shares in advance या उनके पास already है ये shares, they can be happy about it, but I am not fascinated by this dividend. अगली कंपनी है थंगा माइल ज्वेलरी लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 9th मार्च यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने सेट की है एज एक्सटेट, विच टेक्निकली मीन्स दैट 8th मार्च तक आपके पास वक्त है टू परचेज दिस स्टॉक, फ्रेश बाइंग करने का, निवेश करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। बट रिमेंबर गाइज, अगेन 8th मार्च इज द कट ऑफ डेट। 8th मार्च तक इन्वेस्टमेंट किया, फ्रेश बाइंग किया, तभी इसका डिविडेंड आपको मिलेगा। अदरवाइज 8th मार्च के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में किया तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 10th मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। If we talk about current stock price, then the stock was trading at 615 rupees per share in today's stock market. If you compare this price with the amount of dividend that this company is giving to its investors, it is a good dividend. It's a considerably very nice dividend. We can think about it. Though the price of the stock is little high, but the dividend is still, the organization is giving 6 rupees per share. So I can feel comfortable if I purchase it. Obviously, this is for a small investor, but still you can go for it. Next company in the list is DIC India Limited,
जिन्हों ने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 10th मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स 9th मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट रिमेंबर गाइज अगेन 9th मार्च इज द कट ऑफ डेट। यहाँ तक किया तो डिविडेंड मिलेगा, इसके बाद किया तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। बात अगर रिकॉर्डेड की करें तो 12th मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। If we talk about current stock price, then the stock was trading at 439 rupees per share in today's stock market. If you compare this price with the amount of dividend that this organization is giving to its investors, it's a very good dividend considering the price of the stock is not that high and the dividend is also given by the organization. बहुत अच्छा है, आप जा सकते हो DIC India Limited की तरफ। Next company in the dividend list is Kirloskar Ferros Industries Limited, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 10th मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स टेक्निकली 9th मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या परचेजिंग जिसको लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है। बट रिमेंबर गाइज 9th मार्च इज द एंड डेट। 9th मार्च तक अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तभी आपको ये डिविडेंड मिलेगा इफ यू फाइंड दिस डिविडेंड अट्रैक्टिव टू यू। अगर 9th मार्च तक 9th मार्च के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में आपने किया, आपको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। द रीजन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन लास्ट डेट टू बाय का जो डेट है is because of the questions जो मेरे वीडियोस पे आए हैं, सर लास्ट डेट टू बाय का मतलब क्या है, अगर इसके बाद खरीदेंगे तो हमको डिविडेंड नहीं मिलेगा या मिलेगा, ऑल दीज थिंग्स प्लीज सॉल्व द क्वेरी। तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट। लास्ट डेट जो हमने यहाँ पे डाला है, लास्ट डेट टू बाय का मतलब है इसी दिन तक आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके बाद किया तो ये डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। बात अगर करें रिकॉर्ड डेट की तो 13th March is the record date that has been put by the organization. Current stock price की बात करें तो stock was trading at 166 rupees per share in today's market. If we compare this price with the amount of dividend that this organization has given to its investors, it is considerably a good dividend and people can go for it. And because of the price is low profile individuals can also go for this stock. नेक्स्ट कंपनी इन द डिविडेंड लिस्ट इज मैरिको लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 4.50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 10th मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स 9th मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या परचेजिंग जिसको लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है आप कर सकते हो। बट रिमेंबर गाइज 9th मार्च इज द एंड डेट। बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 12th मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। इफ वी टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस, देन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 407 rupees per share in today's market. If we compare this price with the amount of dividend that this organization is giving to its investors, it is a good dividend and people can go for it because of the price and dividend percentage. It is feasible, dividend, and people can go for it.